बुद्ध की वाणी कुछ इस प्रकार है। बुद्ध पाली में बोलते थे, तो सभी वचन उनके पाली भाषा में ही संग्रहित हैं। तो सबसे पहले पाली में उनके वचनों को मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, उसके बाद उनका हिंदी रूपांतरण होगा और उसके बाद उनके ऊपर हमारा विश्लेषण होगा, व्याख्यान होगा। बुद्ध कहते हैं, अनुपुब्बेन मेधावी थोक थोकम खणे खणे कम्मारो रजतस्येव निद्धमे मलमत्तनो अयसाव मलं समुत्थितं तदुत्थाय तमेव खादति एवं अतिधोनचारिणं सानि कम्मानि नयन्ति दुर्गतिम् असंझाय मला मंता अनुत्थान मला घरा मलं वर्णस्सं को सज्जं पमादो रखतो मलं मलिथिया दुच्चरितं मच्छेरं ददतो मलं मलावे पापका धम्मा अस्मिन् लोके परमहि च ततो मला मलतरम अविद्या परमं मलम एतं मलं पहत्वान निम्मला होथ भिक्खवो। कहते हैं बुद्ध कि जैसे सोनार चांदी के मैल को क्रमशः क्षण क्षण थोड़ा थोड़ा जलाकर साफ करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष अपने मल को क्रमशः दूर करे। जैसे लोहे का जंग उसी से उत्पन्न होकर लोहे को खा जाता है, वैसे ही शील का उल्लंघन करने वाले मनुष्य के दुष्कर्म उसे ही दुर्गति को प्राप्त कराते हैं। पाठ न करना वेदों का मैल है, झाड़ बुहार न करना घर का मैल है, आलस्य सौंदर्य का मैल है और असावधानी पहरेदार का मैल है। स्त्री का मैल है दुराचार, दानी का मैल कंजूसी है। पाप कर्म इस लोक और परलोक दोनों के मैल हैं, लेकिन इन मलों से बढ़कर अविद्या परम मल है। अतः हे भिक्षुओं, इस मल को छोड़कर निर्मल बनो। कहते हैं बुद्ध कि जैसे सोनार चांदी के मैल को क्रमशः क्षण क्षण थोड़ा थोड़ा जलाकर साफ करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष अपने मल को क्रमशः दूर करे। क्रमशः दूर करने की बात करते हैं मल को, दुर्गुण को, विकार को। एक ही बार में समाप्त करने की बात नहीं करते हैं बुद्ध। कारण है, कहते हैं कि जैसे सोनार चांदी के मैल को थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे जलाकर साफ करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को अपने भीतर के विकारों को धीरे धीरे करके समाप्त करना चाहिए। चांदी का उदाहरण देते हैं। चांदी अर्थात कीमती धातु, सोना अर्थात कीमती धातु, किंतु उसमें मैल लग गए हैं, उसमें विकार लग गए हैं, तो सोनार उसको साफ करता है, धीरे धीरे साफ करता है, शनह शनह साफ करता है, सावधानी पूर्वक साफ करता है। क्यों? क्योंकि एक वो वस्तु है जो कि बहुमूल्य है, बड़ा मूल्य है उसका, कीमती है, और दूसरी उसमें मैल लग गया है। मैल का कोई मूल्य नहीं है, मैल निर्मूल्य है। तो मूल्यवान से अमूल्यवान को पृथक करना है, सावधानी की ज़रूरत है। सावधानी नहीं बरती जाएगी तो जो मूल्यवान है उसका नुकसान हो सकता है, उसी की क्षति हो सकती है। सुनार अगर जल्दी करे तो वो जो मूल्यवान धातु है उसी को खो देगा। पता चले कि मैल के साथ साथ सोने को ही झाड़ दिया, मैल के साथ साथ चांदी को ही झाड़ दिया। सोने को बचाना है, चांदी को बचाना है, सिर्फ मैल को विलग करना है। तो हमारे भीतर मैल जहाँ बैठा है ना, वो हमारा चित्त है। वो हमारा चित्त हमारे भीतर की सबसे बहुमूल्य वस्तु है। सबसे बहुमूल्य हमारे भीतर यदि कुछ है तो वो हमारा चित्त है, वो हमारा निर्मल मन है। लेकिन उस पे विकार हैं, लेकिन उस पे मल बैठ गए हैं, मैल बैठ गए हैं। उन मलों को दूर करना है, चित्त का नुकसान नहीं कर लेना है। चित्त बहुमूल्य है। मल रहित जब हो जाए तो यही चित्त परमात्मा का आवास बन जाता है। मल से रहित यदि हो जाए तो यही चित्त मोक्षदायी हो जाता है। शंकराचार्य ने लिखा है, वासना प्रक्षयो मोक्ष। मोक्ष की परिभाषा देते हैं आदि शंकराचार्य कि
चित्त से वासना का क्षय कर देना ही मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ किसकी मुक्ति है? चित्त की मुक्ति है। चित्त में ही विकार बैठे हैं और आप वास्तविक रूप में क्या हैं? चित्त ही हैं। आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो चिद रूप है, आप चित्त रूप हैं। तो उस चित्त से वासना को अलग कर लेना, हर प्रकार के मल को, हर प्रकार के दुर्गुण को अलग कर लेना ही वास्तव में मोक्ष है। वासना प्रक्षयो मोक्षः। बुद्ध कहते हैं कि धीरे धीरे वहाँ से विकारों को अलग करना है। धीरे धीरे क्यों करना है? क्योंकि विकार एक जन्म के नहीं हैं। ये विकार सिर्फ इसी जन्म के नहीं हैं, ये विकार बहुत बहुत पुराने हैं। क्रोध पहली बार आपको नहीं आ रहा है। जब से मनुष्य जाति इस पृथ्वी पे है तब से मनुष्य जाति क्रोध का अनुभव कर रही है, और बहुत थोड़े लोग होते हैं जो इस क्रोध से मुक्त हो पाते हैं। तो ये बुराई आज की नहीं है, ये बुराई बहुत बहुत पुरानी है। और ना सिर्फ मनुष्य जाति को इसने घेरा है, उससे पहले की जो कथा है आपकी, जब आप मनुष्य से पहले कुछ और थे, जब आप पशु योनियों से गुजरे हैं, तब भी आप क्रोधित हुआ करते थे। पशु भी क्रोधित होते हैं, देखा है ना हमने। पशुओं को भी क्रोध आता है, हर पशु को क्रोध आता है। चींटी को छेड़िए, काट लेती है, क्रोध आ गया उसे। छोटा सा जीव है लेकिन क्रोधित हो सकती है ना। तो ये जो विकार हैं हमारे चित्त पे बहुत बहुत प्राचीन हैं, बहुत पुरातन हैं। सृष्टि के विकास क्रम में मनुष्य जाति ने जितने अनुभव संचित किए हैं, हर मनुष्य के भीतर वो सारे अनुभव संचित हैं। विश्वास करना कठिन होगा आपके लिए, लेकिन आपके भीतर अभी तक मनुष्यता ने जितना कुछ देखा है इस धरती पर, वो सारा का सारा अनुभव संग्रहित है। व्यक्ति का डीएनए जो है वो व्यक्ति के सारे गुण अवगुण का संचय गृह है। हर व्यक्ति की सारी विशेषता उसके डीएनए के भीतर संचित होती है। तो आप जब शिशु पैदा करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, तो अपने सारे गुण अवगुण आपने उस बच्चे के भीतर स्थानांतरित कर दिए, और आपके भीतर वो सारे गुण अवगुण स्थानांतरित किए गए हैं आपके पूर्वजों के द्वारा, और आपके पूर्वजों के द्वारा, उनके दादा परदादाओं के द्वारा वो विशेषताएं स्थानांतरित की गई थी। इस तरह से इस धरती पे जब से मनुष्य है तब से मनुष्य अपने सारे गुण दोष आगे की पीढ़ी को स्थानांतरित करता रहा है। तो आपको अगर लगता है कि आज मुझे काम वासना पकड़ के और दुखी कर दे रही है, इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आयु बहुत अल्प है, बहुत छोटी है, किंतु काम वासना की आयु आपसे अनंत अनंत गुना ज़्यादा है, इसलिए वो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है। बुद्ध जानते हैं मनुष्य की क्षमता, और मनुष्य के भीतर जो बुराई है उसकी क्षमता भी जानते हैं। आप लघु हैं, छोटे हैं, छोटा सामर्थ्य है, छोटा संकल्प है, लेकिन आपके भीतर जो अवगुण है, जो मल बैठे हैं ना, उनकी क्षमता हिमालय की तरह है। तो अपने भीतर से मल को मिटाना हिमालय को तोड़ने जैसा काम है, इतना आसान नहीं है। इसीलिए कबीर दास ने कहा था कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, इतना आसान भी नहीं है। इसलिए धीरे धीरे ही उसे किया जा सकता है, एक बार में नहीं किया जा सकता। अगर आपके भीतर बहुत संकल्प है और आप कस्में खाते हैं, लोग कस्में खा लेते हैं कि आज के बाद हम मांस नहीं खाएंगे, और वही लोग 2 महीने बाद फिर मांस खाते हुए देखे भी जाते हैं कि आज से हम तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, और पुनः तंबाकू का सेवन करते हुए देखे जाते हैं कि हम संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम गाली नहीं देंगे, और फिर से गाली गलौज करते हुए देखे जाते हैं। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, भले व्यक्ति थे, लेकिन साल में कम से कम 3 बार संकल्प लेते थे कि मांस नहीं खाऊंगा, और 3 बार तोड़ भी देते थे उसको। ऐसा कैसे हो जाता है? संकल्प यदि व्यक्ति ले रहा है तो जरूर सच्ची निष्ठा से ही ले रहा होगा, जरूर उसके भीतर कोई पवित्र इच्छा उठी है, तभी तो संकल्प ले रहा है शुभ का। लेकिन फिर उस संकल्प के आगे वो हार कैसे जा रहा है? हार इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे अपनी बुराई की शक्तियों का अभी अनुमान नहीं है। जब आप संकल्प के क्षण में होते हैं तो आपको लगता है कि मैं महाबली हो गया, कि मैं हनुमान जी ही हो गया हूँ, अब तो मैं पर्वत उठा सकता हूँ। किंतु जब बुराई आपके ऊपर हावी होती है, उस समय आप बहुत बहुत शक्तिहीन कर दिए जाते हैं। क्रोध आता है और आपको घसीट के बिल्कुल असहाय कर देता है कि काम वासना जब चित्त को पकड़ लेती है ना, उस क्षण आपका कोई उपाय ही नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे कि आप शक्तिहीन हो गए।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके भीतर जो मल बैठा है, जो बुराई बैठी है, वो बहुत बहुत पुरानी है, बहुत बहुत पुरातन है। इसलिए कह रहे हैं बुद्ध कि जैसे सुनार चांदी से उसके मलों को धीरे धीरे अलग करता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपने भीतर से दुर्गुणों को धीरे धीरे दूर करे। धीरे धीरे करना है, शीघ्रता नहीं करनी है, धीरे धीरे करने में ही बुद्धिमानी है। संकल्प करके और तोड़ देने में कौन सी बुद्धिमानी है? संकल्प करके यदि आपने संकल्प तोड़ दिया तो इससे आपका संकल्प और दुर्बल होता है, कमजोर होता है, यह ध्यान रखिएगा। इसलिए जब तक आपको अपनी शक्ति का अंदाजा ना हो तब तक संकल्प मत लीजिए, तब तक कसमें मत खा लीजिए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। धीरे धीरे आपसे जो गुणी हैं, आपसे जो ज़्यादा सबल हैं, पहले उनकी संगत कीजिए, थोड़ा उनके साथ उठिए बैठिए, थोड़ा प्रभावित होइए उनसे। संकल्प लेने की जल्दी मत कीजिए। अक्सर संकल्प जो है वो कमज़ोर चित्त की पहचान होती है। कमज़ोर चित्त संकल्प लेता है, मजबूत आदमी कभी संकल्प नहीं लेता। मजबूत आदमी तो बस करके दिखा देता है, संकल्प लेने की उसे ज़रूरत नहीं होती है। तो संकल्प लेने के बजाय अपने को शक्तिवान बनाना है, धीरे धीरे अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे आप पाएंगे कि बुराई अपने आप ही घटती चली जाएगी। यहीं पे हम भूल कर जाते हैं। शक्ति कैसे बढ़ती है? शक्ति बढ़ती है ध्यान से, शक्ति बढ़ती है सत्संग से, शक्ति बढ़ती है सद्वचनों को सुनने से, महापुरुषों का अनुगमन करने से। तो आप महापुरुषों का अनुगमन भी नहीं करेंगे, सत्संग भी नहीं करेंगे, आप ध्यान भी नहीं करेंगे और फिर भी आप संकल्प लेंगे कि मैं क्रोध को छोड़ दूंगा, असंभव बात होगी आपके लिए। ऐसा मत कीजिए, ये बड़ी भारी भूल है, इसका खामियाजा आपको चुकाना पड़ेगा, है ना। अपनी बुराइयों को ठीक से समझिए, वो बुराइयां बहुत बहुत शक्तिशाली हैं, उनकी जड़ें आपके अवचेतन मन में गड़ी हुई हैं। अवचेतन मन की शक्ति से आप परिचित नहीं हैं। अवचेतन मन जंगल की तरह है, उसमें क्या क्या छुपा है आपको अनुमान नहीं है। पूरी मनुष्य जाति ने, पूरी पशु जाति ने जो कुछ भी अनुभव किया वो सब आपके भीतर है। मनुष्य जो है वो हर योनि से गुजरा है, वो कभी कुत्ता रहा है, वो कभी सूअर रहा है, वो कभी गिद्ध रहा है। तो जब वो सूअर था तब के अनुभव भी उसके भीतर संचित हैं, कि जब वो कुत्ता था तब के अनुभव भी उसके भीतर संचित हैं। आपने नहीं देखा, जब दो लोगों में बहुत जोरदार झगड़े होते हैं तो वो एक दूसरे को दांत से काटते हैं। दांत से काटना तो कहीं सिखाया नहीं जाता, कहीं ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि झगड़ा हो तो दांत से काटना, लेकिन झगड़ा जब होता है तो लोग दांत से काटते हैं। अच्छे भले लोग, पढ़े लिखे लोगों को देखा गया है कि जब उनमें बहुत ज़ोरदार झगड़े होते हैं तो एक दूसरे को दांत से काटते हैं। ये दांत से काटने वाला गुण कहाँ से आया? अवचेतन मन में पशु बैठा है, पशु दांत से काटता है, पशु के पास दांत ही अस्त्र हैं, वही पहला अस्त्र है आपका। जब आप पशु थे तो आपके पास दांत थे, नाखून थे, तो उन्हीं का इस्तेमाल आप करते थे। तो आज भी जब आपके भीतर से पशुता बाहर निकलती है तो आप दांत और नाखून का प्रयोग करते हैं, है ना। सारे अनुभव पशुता के, मनुष्यता के हमारे अवचेतन में संचित हैं। बुद्ध कह रहे हैं कि बुराई बड़ी सबल है, इसलिए धीरे धीरे समझदारी से उसका त्याग करना है। आगे कहते हैं बुद्ध कि जैसे लोहे का जंग उसी से उत्पन्न होकर उसी लोहे को खा जाता है, वैसे ही शील का उल्लंघन करने वाले मनुष्य के दुष्कर्म उसे ही दुर्गति को प्राप्त कराते हैं। लोहे का जंग लोहे से ही पैदा होता है और धीरे धीरे लोहे को ही खा जाता है, वैसे ही शील के आचरण को छोड़कर गलत आचरण करने वाले पुरुष को वो आचरण स्वयं ही खा जाता है। शील का आचरण जैसे ही आप छोड़ते हैं आप पाते हैं कि आपका पतन शुरू हो जाता है। बुराई से क्यों बचना चाहिए? आपने कभी विचार किया है? आपको लगेगा कि यह सामाजिक नियम है कि बुराई हम नहीं करेंगे तो इससे समाज में एक मर्यादा बनी रहेगी, समाज में व्यवस्था बनी रहेगी, इसलिए हमें बुराई नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, बात उससे ज़्यादा गहरी है। बुद्ध जैसे संत, बुद्ध जैसे दार्शनिक मनुष्य के मन को बहुत गहरे गहरे में जानते हैं। बुराई से क्यों बचना चाहिए वो आप समझिए, शील का आचरण क्यों करना चाहिए वो आप समझिए। देखिए, जब आप मनुष्यता का विकास देखेंगे तो आप पाएंगे कि मनुष्यता का विकास पशुता से धीरे धीरे मनुष्यता की ओर हुआ है।
मनुष्य सबसे पहले पशु रहा और पशु से वो धीरे धीरे पैरों पे खड़ा होना शुरू हुआ, दोपाया हुआ। वो दोपाया होने की जो उसकी अवस्था थी वो मनुष्य होने की अवस्था थी। तो दोपाया जब हुआ तो सीधा सीधा मनुष्य नहीं हो गया। दोपाया होने के बाद भी लाखों वर्षों तक वो पशु ही रहा। दो पैरों पे खड़ा हो गया था लेकिन फिर भी वो था पशु ही, पशु जैसा ही उसका आचरण था। लेकिन दो पैरों पे खड़ा होने के बाद उसमें एक दूसरी चीज आई, उसमें बुद्धि का विकास हुआ। अब वो बुद्धिमान मानव हुआ, उसको होमो सेपियंस कहा गया। पहले पशु था, उसके बाद मनुष्य हुआ, उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य हुआ और बुद्धिमान मनुष्य से भी आगे विकसित होके वो बुद्ध हुआ। बुद्ध होना अर्थात वो बुद्धि से भी ऊपर उठ गया, वो चैतन्य हो गया। विकास क्रम को ठीक से समझिए। जब वो पशु था तब उसके भीतर बुद्धि नहीं थी, तब उसके भीतर सिर्फ और सिर्फ वृत्तियां थी, प्रकृति से प्रेरित की हुई वृत्तियां, काम, क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा की भावना, लोभ की भावना। पशु के भीतर यही सब है। पशु के भीतर कोई बुद्धि नहीं है, सद्गुण नहीं है। लेकिन जैसे ही मनुष्य दो पैर पे खड़ा हुआ वो बुद्धिमान मानव हुआ, होमो सेपियंस हुआ। अब उसके भीतर बुद्धि का विकास हुआ, यानी अपनी वृत्तियों में से वो चुन सकता था कि कौन सी वृत्ति का मुझे इस्तेमाल करना है और कौन सी वृत्ति का इस्तेमाल नहीं करना है। कि जब क्रोध आए तो क्रोध का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, ये चुनाव करने की क्षमता उसमें आ गई। अब वो बुद्धिमान मनुष्य हुआ। ये क्षमता पशु के भीतर नहीं है। पशु के भीतर अगर क्रोध आ गया तो पशु ये विचार नहीं कर सकता कि मुझे क्रोध का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपके भीतर ये क्षमता है। कई बार आपको क्रोध आ जाता है लेकिन आप प्रकट नहीं करते, क्योंकि बुद्धि कहती है कि अगर क्रोध प्रकट कर दिया तो नुकसान हो सकता है, इसलिए आप दबा जाते हैं उसको भीतर। सुना है मैंने कि एक सज्जन थे, वो साइकिल से लौट रहे हैं बाजार से और गुजर रहे हैं गली से और ऊपर छत से एक ईंट आके गिर गई है उनके पीठ पे, बड़ी जोरदार चोट लगी है। क्रोध आया है उनको, तिलमिला गए हैं क्रोध से। साइकिल वहीं लगाई, उन्होंने कहा कि अभी ठीक करता हूँ। जिस नालायक ने भी ये ईंट गिराया है उसकी खोपड़ी नहीं तोड़ दी मैंने अभी इसी ईंट से। ईंट लेके घुस गए उस घर के भीतर, चढ़ते जा रहे हैं उस सीढ़ियों पे, देखूं कौन है। ऊपर चले गए हैं क्रोध में तिलमिलाए हुए, देख रहे हैं कि छत पे एक पहलवान जो है वो छत की रेलिंग पकड़ के कुश्ती कर रहा है। अब इनका सारा क्रोध ठंडा हो गया। पहलवान ने पीछे मुड़ के कहा कि कहिए किस लिए आए? तो बोले कि पहलवान जी आप कसरत कर रहे हैं, ये ईंट नीचे गिर गई थी, पहुंचाने आ गया हूं, ले लीजिए इसे। तो क्रोध को कहाँ प्रकट करना है, कहाँ नहीं प्रकट करना है, ये आप बुद्धि से तय कर लेते हैं। अगर प्रकट करके नुकसान हो जाएगा तो आप प्रकट नहीं करते। अक्सर आप अपने से कमज़ोर पे क्रोध प्रकट करते हैं, यही होता है ना। पति घर आएगा, पत्नी के ऊपर क्रोध निकालेगा, पत्नी कमज़ोर है। पत्नी बेचारी बच्चे के ऊपर क्रोध निकालेगी, बच्चा कमज़ोर है। और बच्चा क्या करेगा? अपनी वस्तुओं के ऊपर, अपने खिलौनों के ऊपर क्रोध निकालेगा। यही नियम है क्रोध का कि आप अपने से कमज़ोर के ऊपर क्रोध निकालते हैं। अपने से बलवान के ऊपर यदि आप क्रोध निकालने लगे कभी, तब तो शायद आपको पता ही चल जाए कि क्रोध करने का वास्तविक परिणाम क्या होता है ना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब मनुष्य पशु था तो उसके भीतर चुनाव करने की क्षमता नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वृत्तियों के द्वारा संचालित होता था। लेकिन जब उसके भीतर बुद्धि आई तो चुनाव करने की क्षमता आ गई। लेकिन चुनाव करने की क्षमता भी उसको पूरा का पूरा मनुष्य नहीं बना पाई, पूर्ण रूप से वो विकसित नहीं हो पाया। अभी भी उसके विकास की संभावना आगे बनी हुई थी। अभी वो शरीर के तल से उठ के बुद्धि के तल पे आ गया था, थोड़ा ऊपर उठ गया था। लेकिन बुद्धि का तल भी उसके विकास की अंतिम संभावना नहीं थी, वहाँ से भी उसे आगे उठना था, तो वहाँ से भी वो आगे उठा, बुद्धि से भी ऊपर उठा। और बुद्धि से जब वो ऊपर उठा तो वो बुद्ध कहा गया। बुद्ध अर्थात अब वो अपनी अंतः प्रेरणा से जीता है, अंतः प्रज्ञा से जीता है। प्रज्ञा अर्थात क्या? प्रज्ञा अर्थात जीवन को चलाने वाली जो शक्ति है, वो जो प्रेरणा कर रही है वहाँ से, उस तरह से मैं जीवन को जीऊँगा। मैं अपनी बुद्धि से भी नहीं जीऊँगा, क्योंकि बुद्धि तो समाज के द्वारा दी गई है।
जैसे समाज में हम पलते हैं वैसी हमारी बुद्धि होती है। हिंदू बच्चे की बुद्धि हिंदुओं जैसी है, मुसलमान बच्चे की बुद्धि मुसलमान जैसी है, ईसाई बच्चे की बुद्धि ईसाई जैसी है, सिख बच्चे की बुद्धि सिख जैसी है। लेकिन ये अंतः प्रेरणा जो है जीवन की, ये सभी मनुष्यों में एक समान होती है। देखिए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भोजन को लेकर अलग अलग संस्कार दिए जाते हैं। कौन सा भोजन खाना चाहिए, कौन सा भोजन नहीं खाना चाहिए, कौन सा आहार ठीक है, कौन सा आहार ठीक नहीं है, इत्यादि। इसमें भेद हो सकता है क्योंकि अलग अलग समाजों में परवरिश हुई है, इस कारण भोजन को लेकर जो बुद्धि है वो अलग अलग होती है। लेकिन भूख के विषय में सारी मनुष्यता का अनुभव एक है। भूख के मामले में सबका अनुभव एक है। जब भूख लगती है तो सबको ही बुरा लगता है। सबका अनुभव भूख के मामले में एक ही है, क्योंकि भूख की प्रेरणा कहाँ से उठ रही है? जहाँ से जीवन विकसित हुआ है वहीं से भूख की प्रेरणा भी उठ रही है। तो जीवन का जो स्रोत है, यानी जहाँ से जीवन विकसित हुआ है वहीं से जीवन को चलाने वाले नियम भी विकसित होते हैं। उन्हीं नियमों को धर्म कहा जाता है ना। धर्म का मतलब किताबों में लिखी हुई बातें नहीं होती हैं। धर्म को वेदों में ऋत कहा गया है। ऋत अर्थात वो शाश्वत सनातन नियम जिनके सहारे ये सृष्टि चलती है, जिनके सहारे आपका जीवन चलता है, उन शाश्वत सनातन नियमों को ही धर्म कहा जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि धर्म सनातन होता है। धर्म दुनिया में चाहे कहीं भी हुआ है वो धर्म सनातन है। बुद्ध अपने वचनों में बोलते हैं और कहते हैं एस धम्मो सनातनो, कि यही सनातन धर्म है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध से क्रोध को कभी शांत नहीं किया जा सकता, बैर से बैर को कभी शांत नहीं किया जा सकता, प्रेम से ही शांत किया जा सकता है। यही सनातन धर्म है, यही सनातन नियम है। तो सनातन नियम जो है सृष्टि को चलाने वाले, उन सनातन नियमों को ही धर्म कहा जाता है। और उन सनातन नियमों का पता कैसे चलता है? उन सनातन नियमों का पता चलता है अपने भीतर उतरकर। जितनी गहराई से, जितने ध्यान पूर्वक आप अपना निरीक्षण करते हैं तो वहाँ से उन सनातन नियमों को देखने की शक्ति आपके भीतर आती है। तो उसी तरह के एक सनातन नियम की बात यहाँ पे बुद्ध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे लोहे का जंग लोहे से उत्पन्न होता है और लोहे को ही खा जाता है, वैसे ही शील से भ्रष्ट हुए व्यक्ति का आचरण उसको धीरे धीरे खा जाता है। तो मनुष्यता का विकास पशुता से बुद्धत्व की ओर हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है जैसे आपने जो अवस्था पीछे छोड़ दी है, उस अवस्था की ओर यदि आप वापस जाने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन संकट में पड़ रहा है। कोशिश करके देखिए, जब आप बच्चे थे आप घुटने पे चलते थे, चार पैरों पे चलते थे और बड़ा मज़ा आता था, बड़ा आनंद आता है छोटे बच्चे को चार पैरों पे चलने में, क्योंकि अभी पशु है, पशु की तरह ही है वो। अभी पैदा हुआ है तो जैसे पशु का बच्चा पैदा होता है वैसे मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ है। चार पैरों पे चलने में उसे आनंद है। लेकिन आज यदि आप चार पैरों पे चलने की कोशिश करें तो ना तो यह आपके लिए आनंदपूर्ण है और ना ही यह आपके लिए शोभनीय है। शोभनीय भी नहीं है और आनंदपूर्ण भी नहीं है। अच्छा भी नहीं लगेगा आपको, लगेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, बचकानी बातें। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं जीवन में वैसे वैसे आपको शुभ्रता की ओर बढ़ना चाहिए, वैसे वैसे आपको पशुता से बुद्धत्व की ओर बढ़ना चाहिए। यही विकास का स्वाभाविक क्रम है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि शील के आचरण से जैसे ही आप भटकेंगे वैसे ही वो आचरण आपको नष्ट करने लगेगा। शील के आचरण से भटकना नहीं है। शील के आचरण से भटकने का अर्थ है कि आप वापस जा रहे हैं, आप फिर से पशुता की ओर जा रहे हैं। दुनिया के सारे धर्मों में शराब की मनाही क्यों है? शराब नहीं पीना चाहिए, कारण है उसका। कारण यह है कि जब आप शराब पीते हैं तो आप मनुष्यता से नीचे गिर जाते हैं। शराबी के चित्त की अवस्था छिन्न भिन्न हो गई है, बेहोश हो गया है, बुद्धि के स्तर से भी नीचे गिर गया। बुद्धि के स्तर से जब वो नीचे गिरा है तो वो पशु हो गया है। मैंने देखा है शराबियों को नाले के किनारे पड़े हुए, मल मूत्र में उनको लौटते हुए देखा है मैंने कि लोग खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं और शराबी वहीं पे ऊँग रहा है, नशे में है, उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ है। पशु हो गया है, भेद ही नहीं रही कि मैं क्या था और मैं क्या हो गया हूँ। इसलिए शराब की मनाही है, इसीलिए व्यभिचार की मनाही है। अनैतिक संबंध आपको बनाने ही नहीं हैं। कारण जैसे ही आप अनैतिक संबंध बनाते हैं वैसे ही आप पशु हो जाते हैं।
पशु को कोई भेद नहीं है, कौन मेरी माँ है, कौन मेरी बहन है, कौन मेरा भाई है, पशु को पता नहीं है। पशु को छूट है। पशु को हम नहीं कहते कि ऐसा आचरण तुम क्यों कर रहे हो अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ। मनुष्य के लिए यह आचरण दिया गया है, क्योंकि मनुष्य जब उस आचरण से पीछे गिरेगा तो वो पशु हो जाएगा, विकास क्रम में वो पीछे जाने लगेगा। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि शील के आचरण से आपको नहीं हटना है। विकास क्रम में जब आगे बढ़ना है तो शील के आचरण को पकड़ के चलना है, शील के साथ चलना है, चरित्र के साथ चलना है। जब लोहे का जंग उसी से उत्पन्न होकर और लोहे को ही खा जाता है, उसी प्रकार शील का उल्लंघन करने वाले मनुष्य के दुष्कर्म उसे ही दुर्गति को प्राप्त करवा देते हैं। जैसे जैसे आप ध्यान में गति करेंगे, जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ेंगे, ये बात आपके अनुभव में आने लगेगी कि यदि आप गलत सोचते भी हैं यहाँ पे, तो आपके जीवन में गलत परिस्थितियाँ निर्मित होनी शुरू हो जाती हैं। सिर्फ गलत सोचने से ही बुराई शुरू हो जाती है। बुराई सिर्फ वही नहीं है जो आप अपने हाथ से करते हैं, वो भी बुराई है जो आप अपने मन से करते हैं। क्योंकि बुराई की शुरुआत कहाँ होती है? मन से ही तो होती है, विचारों से ही तो होती है। हाथ से तो आप बाद में करते हैं, पहले तो आप मन से ही करते हैं ना। मन में पहले सोचते हैं कि मुझे किसी को गाली देनी है, फिर आप उसे गाली देते हैं। मन से सोचते हैं कि मुझे किसी से बदला लेना है, बाद में आप बदला लेते हैं। तो पहले तो बुराई मन में हो गई। पहले मन में आप सोचते हैं किसी स्त्री के बारे में बुरा विचार, और बाद में आप उस पर अमल करें न करें वो बात अलग है, लेकिन मन में यदि दुराचरण आ गया तो दुराचरण हो गया। चित्त में यदि बुरी भावना आ गई तो समझिए कि बुराई हो गई। तो चित्त में बुरी भावना ना आए, इसी को बुद्ध ने शील कहा था। शील और चरित्र में बड़ा भेद है। शील का प्रयोग करते हैं बुद्ध, चरित्र का प्रयोग कहीं नहीं करते हैं। चरित्र का मतलब होता है कि समाज जिसे गलत कहता है वो मैं नहीं करूँगा, ये चरित्र है। भले ही मेरे भीतर क्रोध उठे, लेकिन मैं क्रोध दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि समाज कहता है कि क्रोध गलत है। भले ही किसी स्त्री के लिए मेरे मन में गंदे विचार उठे, लेकिन मैं उस स्त्री को छूऊंगा नहीं, क्योंकि ये चरित्र के खिलाफ बात है, समाज को ये पसंद नहीं है। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति चरित्रवान कहा जाता है। चरित्रवान अर्थात भले ही उसके मन में बुराई उठती है, लेकिन उस बुराई को वो प्रकट नहीं करता, तो वो चरित्रवान है। इस प्रकार से तो सभी चरित्रवान हैं, आप सभी चरित्रवान हैं, लेकिन क्या आप सभी शीलवान हैं? शील का अर्थ है कि जिसके चित्त में भी बुराई नहीं उठती। चित्त में बुराई उठती है उससे पहले उसको रोक देता है। चित्त में ही किसी के प्रति दुर्भावना आती है, वहाँ भी उसे रोक देता है। चित्त में किसी के लिए गाली देने की भावना आई, वहीं पे उसने रोक दिया। चित्त में काम वासना को उठने से पहले ही उसने रोक दिया, तो उसको बुद्ध कहते हैं कि शीलवान है। शील का मतलब होता है कि अपने चित्त में भी बुराई नहीं करना है, मन में भी बुराई नहीं करना है। शील की बात कहते हैं बुद्ध की, पाठ न करना वेद मंत्रों का मैल है, झाड़ बुहार न करना घर का मैल है, आलस्य सौंदर्य का मैल है, और प्रमाद पहरेदार का मैल है। पाठ न करना वेद मंत्रों का मैल है। जो मंत्रों का पाठ करते हैं उन्हें आप पंडित कहते हैं। अच्छा पंडित कौन है? जो सुंदर मंत्र पढ़े, सुंदर ढंग से पढ़े, शुद्ध पढ़े, सही उच्चारण के साथ पढ़े। और पंडित ऐसा कर पाए, इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि पंडित नियमित रूप से उन मंत्रों का पठन करे, पाठन करे, उनको दोहराए, उनको बार बार अपने कंठ में उतारे, उनकी शुद्धि का ध्यान रखे, उनकी अशुद्धि का ध्यान रखे। वेद के मंत्र कठिन मंत्र हैं, उनको ठीक ठीक सीखने में लंबा समय लग जाता है। एक अच्छा पंडित बनने में तो पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए अच्छा पंडित वो हो सकता है जो शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करे, बढ़िया से उच्चार करे। तो बुद्ध कहते हैं कि पाठ न करना वेद मंत्रों का मैल है। लेकिन पंडित अगर पाठ नहीं करता है, मंत्रों को दोहराता नहीं है, ठीक से सीखने का प्रयास नहीं करता है, तो ये उसका अवगुण है, ये उसका दुर्गुण है, ये उसका मैल है। झाड़ बुहार न करना घर का मैल है। घर मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। रोज आप झाड़ू बुहारी करते हैं, लेकिन अगले दिन फिर देखते हैं तो फिर गंदगी आ गई है। बंद करके घर को आप बाहर कहीं चले गए हैं घूमने, और आते हैं 4 दिन के बाद तो देखते हैं कि उसमें धूल फैली हुई है जगह जगह। ये धूल कहाँ से आ गई है? ना कुछ करें
उसके बाद भी धूल आ जाती है। धूल आने की एक प्रक्रिया है। हवा आती है बाहर से, हवा अपने साथ धूल लाती है, और कई बार तो दीवारों से भी धूल झड़ के गिरती है। दीवारों के जो कण होते हैं वो भी झड़ रहे हैं, तो गंदगी तो घर में बढ़ेगी। तो जैसे घर को साफ नहीं करने से घर में गंदगी बढ़ जाती है, वैसे ही वेद मंत्रों का नियमित पाठन नहीं करने से पंडित जो है वो उनको भूल जाता है, उनका शुद्ध उच्चारण नहीं करता है। झाड़ बुहार न करना घर का मैल है, आलस्य सौंदर्य का मैल है, और असावधानी पहरेदार का मैल है। आलस्य सौंदर्य का मैल है। सौंदर्य क्या है? आज सौंदर्य का मतलब हम सिर्फ जानते हैं प्रसाधन, मेकअप, लेकिन सौंदर्य का अर्थ मेकअप नहीं हुआ करता था भारत में। अभी से कुछ वर्ष पहले तक, जब सौंदर्य प्रसाधन इतने प्रचलित नहीं हुए थे, इतने ब्यूटी पार्लर नहीं खुले थे, तब क्या स्त्रियां सुंदर नहीं हुआ करती थी? तब क्या पुरुष सुंदर नहीं हुआ करते थे? तब वो वास्तविक रूप से सुंदर हुआ करते थे। आज अवास्तविक रूप से वो सुंदर हैं। आज वो सुंदर हैं नहीं, लेकिन सुंदर होने का दिखावा करना पड़ता है। मेकअप की कई परतें चेहरे पे पुती हुई हैं, चेहरा तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, सब कुछ बनावटी है, बनावटी दिखावा है, तो उसे हम सौंदर्य नहीं कहेंगे। सौंदर्य कैसे आता है? सौंदर्य आता है क्रियाशीलता से। जितना ही क्रियाशील व्यक्ति होगा, आप उसके चेहरे पे उतना ही तेज देखेंगे, उतना ही सौंदर्य देखेंगे। आपने कभी अभ्यास करके देखा है? किसी दिन आप कसरत कीजिएगा, 1 घंटे खूब जम के कसरत कीजिएगा, पसीना बहा दीजिए, उसके बाद आप आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखिएगा। आपके चेहरे पे एक चमक दिखती है। ये चमक कहाँ से आई है? आपके क्रियाशील होने से आई है, आपके शरीर के गतिशील होने से आई है। जब आप शरीर से मेहनत करते हैं, कसरत करते हैं, तो आपके शरीर में जो अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, वो सब की सब सक्रिय हो जाती हैं, सब की सब गतिशील हो जाती हैं। और जब सारी कोशिकाएं गतिशील हो जाती हैं, तो आपके शरीर में रक्त का संचार बढ़ गया है, उपापचय की क्रियाएं बढ़ गई है, हर चीज़ सुव्यवस्थित हो गई है, शरीर में एक ताजगी आ गई है, स्फूर्ति आ गई है, तो स्वाभाविक ही आपके चेहरे पे एक कांति आ जाती है, एक दमक आ जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि सुस्त व्यक्ति का चेहरा भी धीरे धीरे सुस्त होने लगता है, डल होने लगता है, मंद मंद दिखने लगता है। बुद्ध कह रहे हैं कि आलस्य सौंदर्य का मैल है। आलसी व्यक्ति कभी सुंदर नहीं हो सकता, ना तो वो चरित्र से सुंदर होता है और ना ही चेहरे से सुंदर होता है। सुंदर अगर हैं और अगर आपने काम धाम करना छोड़ दिया, आलसी होने की आदत लग गई, आप देखिए शरीर कैसा बेढौल होता चला जाता है, नहीं हो जाता है। महिलाओं के साथ अक्सर ये होता है। शादी से पहले तो खूब अपना ध्यान रखती हैं, लेकिन शादी के तुरंत बाद आप देखेंगे कि महिलाओं का वजन बढ़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अब उद्देश्य पूरा हो गया। इसी उद्देश्य के लिए तो शरीर को रखा था सुव्यवस्थित, कि आए कहीं से कोई महानुभाव और फंसाएं उनको हम, और उसके बाद उनके जीवन को नरक बनाएं, है ना। कहने का मतलब ये है कि शादी हो जाने के बाद आप क्यों अपने शरीर का ख्याल रखना छोड़ देते हैं। शादी के तुरंत बाद आप देखेंगे स्त्रियों का शरीर एकदम बेडौल होना शुरू हो जाता है। पुरुषों का भी होता है, सिर्फ स्त्रियों का ही नहीं होता है, दोनों का होता है। लेकिन कारण क्या है? कारण यह है कि आप आलसी हो गए, आप सुस्त हो गए, आपने ध्यान देना बंद कर दिया, तो आगे पीछे हर जगह से शरीर बेडौल होना शुरू हो जाता है। जहाँ मांस नहीं बढ़ना चाहिए वहाँ मांस बढ़ने लग जाएगा, चेहरे पे, गले में, आँखों पे, हर कहीं। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि आलस्य सौंदर्य का मैल है। सुंदर दिखना है तो आलस्य का त्याग करना होगा। और प्रमाद पहरेदार का मैल है। प्रमाद यानी सुस्ती, असावधानी। असावधानी पहरेदार का मैल है। पहरेदार को चुस्त होना चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए। पहरेदार अगर सुस्त है, पड़ा हुआ है, पहरे पे बैठा है और झपकी ले रहा है, तो उसे हम अच्छा पहरेदार नहीं मानते। पहरेदार को बिल्कुल कुत्ते की तरह चौकन्ना होना चाहिए। कुत्ते को देखिए, गहरी नींद में सोया है, ज़रा से आप चुटकी बजाइए कहीं, एकदम चौकन्ना होकर खड़ा हो गया है, क्योंकि वो एक अच्छा पहरेदार है। अच्छा पहरेदार है, इसीलिए तो मनुष्य ने उसे पालतू बनाया है। तो पहरेदार को चौकन्ना होना चाहिए। सुस्त होना, असावधान होना पहरेदार का मैल है। और आगे कहते हैं कि स्त्री का मैल दुराचार है, दानी का मैल कंजूसी है, स्त्री का मैल दुराचार है। पुरुष के लिए क्यों नहीं कहा बुद्ध ने कि दुराचार पुरुष का मैल है?
स्त्री के लिए कह रहे हैं। बड़ी गंभीर बात है। प्राकृतिक रूप से आप देखें तो पुरुष के शरीर की बनावट, उसके मन की बनावट बहिर्मुखी है। पुरुष का सब कुछ बहिर्मुखी है। पुरुष समाज में बाहर जाने के लिए बना है प्राकृतिक रूप से ही। जब वो जंगल में भी था तो स्त्री तो गर्भवती हो गई है, 9 महीने तक वो हिल डुल नहीं सकेगी। अब पुरुष को जाना है शिकार करने के लिए, तो पुरुष बाहर जाएगा, स्त्री घर में बैठेगी, गुफा की रखवाली करेगी। तो इस तरह से बाहर जाते जाते लाखों वर्षों तक पुरुष जो है वो बहिर्गामी हुआ है। बाहर जाने के लिए प्राकृतिक रूप से ही पुरुष का शरीर विकसित हुआ है, बना हुआ है, लेकिन स्त्री जो है वो अंतर्मुखी है। तो पुरुष के लिए आचरण के नियम उतने सघन नहीं होते हैं जितने कि स्त्री के लिए होते हैं। पुरुष अगर नंगा भी घूमे तो उतनी बुराई नहीं होती जितनी कि स्त्री का आंचल ढलक जाना बुरा माना जाता है। ये बात ठीक है कि नहीं? भारत में ऐसे साधु हुए हैं, हजारों की संख्या में हुए हैं, बल्कि साधुओं के संप्रदाय हुए हैं जो नंगे ही रहे। नागा साधु नंगे ही रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है समाज को, समाज उनको पूज रहा है, स्त्रियां भी पूजती हैं। लेकिन स्त्री के कपड़े ज़रा से छोटे हो जाएं, ये बात अशोभनीय हो जाती है, ये बात ठीक नहीं लगती कि स्त्री का आचरण बिगड़ जाए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि स्त्री का मैल दुराचार है। स्त्री को दुराचरण करना ही नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि पुरुष को करना चाहिए, पुरुष को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन पुरुष यदि कभी कर दे दुराचरण तो बात स्वीकार्य हो सकती है, लेकिन स्त्री का दुराचरण कभी भी स्वीकार्य नहीं होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वो माँ है, वो जगत जननी है, वो सृष्टि को पैदा करने वाली है, और माँ से दुराचरण की उम्मीद नहीं की जाती है। माँ दुराचरण करे ये बात अशोभनीय होती है। इसलिए तो भारतवर्ष ने स्त्रियों के शील के ऊपर, स्त्रियों के आचरण के ऊपर इतना ध्यान दिया है। पश्चिम की स्त्रियों को देखिए, पश्चिम की अच्छी भली स्त्री भी बुरी स्त्री नहीं है, चरित्र उसका ठीक है, लेकिन कपड़े उसके छोटे छोटे हैं। अब छोटे छोटे कपड़ों में स्त्री को देख के अच्छा लगता है क्या? छोटे छोटे शॉर्ट्स पहने हैं, जांघें दिख रही हैं, पूरा पेट दिख रहा है, पीठ दिख रहा है। यहाँ स्त्रियाँ जो अंतः वस्त्र पहनती हैं, वो अंतः वस्त्र पहन के पश्चिम की स्त्रियाँ बाहर खुलेआम घूम रही हैं। ये बात अशोभनीय लगती है। ये बात को देख के आपके मन में श्रद्धा नहीं उठेगी स्त्री के प्रति, है ना? इसीलिए बुद्ध कह रहे हैं कि दुराचरण स्त्री का मैल है। स्त्री का आचरण हमेशा ही सुदृढ़ होना चाहिए। भारत में आप देखेंगे कि सती की बड़ी महिमा गाई गई है। सती अर्थात वो स्त्री जो एक पुरुष के प्रति समर्पित रही। पुरुषों के लिए ऐसा कोई विधान नहीं किया गया, ना बुद्ध ने किया, ना कबीर ने किया, लेकिन स्त्री के लिए किया गया। क्योंकि स्त्री का आचरण, स्त्री का शील जो है वो पुरुष से अधिक सम्माननीय है। इसीलिए तो वो शक्ति के रूप में पूजी जाती है, इसीलिए तो वो देवी के रूप में पूजी जाती है। भारतवर्ष में जितने देवता पूजे जाते हैं उससे ज़्यादा देवी पूजी जाती है। देवी अर्थात स्त्री पूजी जाती है। इसलिए स्त्री के लिए आचरण का अधिक महत्व है, पुरुष से भी अधिक महत्व है। स्त्री का मैल दुराचार है, दानी का मैल कंजूसी है। अगर आपने दान भी किया और कंजूसी के साथ किया तो बुद्ध कह रहे हैं कि ये मैल है, ये दानी का मैल है कि वो कंजूस हो। कंजूस होने का यहाँ पे क्या अर्थ है? देखिए, आप निरीक्षण कीजिएगा लोगों का कि लोग जब अपने लिए वस्तुएं खरीदते हैं तो अच्छी गुणवत्ता की खरीदते हैं, अच्छी क्वालिटी। मैंने दुकानों में देखा है, जैसे ही लोग जाते हैं सामान खरीदने, साड़ी इत्यादि खरीदने, साड़ी, धोती, शादियों में तो खूब खर्च होता है। दुकानदार पूछता है कि अपने लिए चाहिए कि देने के लिए? अगर देने के लिए चाहिए मतलब लो क्वालिटी, थर्ड क्लास, है ना, तो उसके हिसाब से वो दिखाएगा बेचारा। तो आप भी तो यही करते हैं ना, अपने को आप सुंदर देते हैं, शुभ देते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ें देते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे को देने की बारी आई, जैसे ही दान करने की बारी आई, आपने क्वालिटी घटा दी। यानी आपने दान भी दिया लेकिन कंजूसी भी दिखाई। तो ये दान अच्छा नहीं है। इस दान में मैल लग गया, ये दान मैला हो गया। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि थोड़ा ही दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि अपना सारा उठा के दे दीजिए, थोड़ा दीजिए लेकिन गुणवत्ता के साथ दीजिए, अच्छी क्वालिटी दीजिए।
पुराने समय में जब शादियों में मिठाइयाँ भेजी जाती थी, आपको याद है, छेका, तिलक, बारात, लंबी अवधि का गैप होता था। कई बार होता यह है कि छेका में जो मिठाई आई उसको बचा कर रखा जाता था तिलक के लिए। टोकरी के ऊपर जो कागज़ लपेटे जाते थे, कागज़ बदल दिए गए, नीले के जगह पीले, लाल के जगह हरे कागज़ कर दिए गए और मिठाई वही वापस कर दी गई। फिर से वही मिठाई फिर से आएगी इधर शादी में, कागज़ बदल के, और यहाँ फिर से बारातियों के लिए वही मिठाई लौटाई जाएगी। तो 2-2.5 महीने तक यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होते होते वो मिठाई की गति जो है ना, 3 गति जो कही गई है ना, दान भोग नाश, वो तीसरी गति में मिठाई पहुँच जाती थी। तो उसके बाद उस मिठाई को कौन खाएगा? तो जितना खाया जाता था उससे ज़्यादा फेंका जाता था। तो ये जो दान हुआ, ये कंजूसी का दान हो गया। एक सज्जन थे मेरे गांव के बगल में थे, पहलवान थे, लेकिन वो मरे कैसे, विचित्र ढंग से मरे थे वो। सुना मैंने कि एक लड्डू खा के वो मर गए। वो बूंदी के लड्डू जो शादियों में आते थे बड़े बड़े पहले, तो मैं हैरान हुआ कि बूंदी का लड्डू खा के कैसे मर गए। तो मैंने पूछताछ की तो पता चला कि शादियों में वही जो इधर से उधर होने वाली मिठाइयाँ 2-2.5 महीने की हो गई थी, और उनके घर पे पड़ोस से कोई दे गया तो वो लड्डू के शौकीन थे, उन्होंने लड्डू मंगाया कि लाओ लड्डू खाता हूँ। उम्र उनकी हो गई थी 70 वर्ष, लेकिन तंदुरुस्त थे, ठीक थे। तो वो लड्डू जैसे ही उन्होंने तोड़ा, उस लड्डू में तो कीड़े निकल रहे हैं, सफ़ेद मोटे मोटे कीड़े निकल रहे हैं। अब वो कीड़ों को अलग कर करके वो लड्डू को खाए जा रहे हैं। कीड़ों को छांट छांट के लड्डू खा गए और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई बुरी तरह से, और इस तरह से वो स्वर्गलोक पधार गए। तो दान में कंजूसी दान का मैल है। दान में कंजूसी नहीं करनी है, थोड़ा दीजिए लेकिन अच्छी गुणवत्ता दीजिए। पाप कर्म इस लोक और परलोक दोनों के मैल है। पाप मैल है, यहाँ भी मैल है और वहाँ भी मैल है। पाप मनुष्य करे तो पाप है, और देवता भी करे तो भी वो पाप ही होता है। इंद्र ने भी पाप किया, वो भी शापित हुए। पाप चाहे देवता करे या मनुष्य, पाप पाप होता है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि पाप कर्म इस लोक और परलोक दोनों के मैल होते हैं, लेकिन इन मलों से बढ़कर अविद्या परम मल है। अतः हे भिक्षुओं, इस मल को छोड़कर निर्मल बनो। बुद्ध कहते हैं कि सारे मल जो बताए वो तो है ही मनुष्य के जीवन में, लेकिन इन सारे मलों से ऊपर, इन सारे मलों से बड़ा जो मल है वो अविद्या है। अविद्या अर्थात अज्ञान, अविद्या अर्थात सिर्फ बाहर ही बाहर दौड़ते रहने की भावना, अविद्या अर्थात सिर्फ संसार में गति करना, अविद्या अर्थात अपने विषय में जानने का कोई प्रयास नहीं करना। ये सबसे बड़ा मल है, ये सबसे बड़ा अवगुण है। और इसी अवगुण के कारण, इसी मल के कारण तो सारे मल पकड़ते हैं चित्त को। विद्या नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो क्रोध पकड़ लेता है, इसीलिए तो ईर्ष्या पकड़ लेती है, इसीलिए तो काम वासना पकड़ लेती है। अज्ञान के कारण ही सारे मल आपको पकड़ लेते हैं। अज्ञान के कारण ही तो आप दान में कंजूसी कर जाते हैं। जब आप दूसरों को दान करते हैं तो आपको पता नहीं है कि आप किसे दान कर रहे हैं। आपके सम्मुख जो व्यक्ति खड़ा है आप ही की तरह का व्यक्ति है, वो आप ही की तरह का मनुष्य है। यदि आप ईश्वर में भरोसा रखते हैं तो आप ही की तरह ईश्वर की बनाई हुई रचना है, तो उसे यदि आप दान कर रहे हैं तो ईश्वर को ही दान कर रहे हैं। तो इसका ध्यान आपको होना चाहिए। जब इसका ध्यान आपको होगा तो आप दान को मैला नहीं करेंगे। जब सम्मुख कोई स्त्री खड़ी है, यदि इतना ख्याल आ जाए कि जैसे मेरी माँ है वैसे ये भी तो माँ है, मेरी माँ के शरीर की बनावट में इसके शरीर की बनावट में क्या भेद है, तो इसके प्रति यदि मैं अपने मन में दुर्भावना लाता हूँ तो मैंने अपनी माँ को भी तो कलंकित कर दिया है ना। और मैं देवी का उपासक हूँ, देवी को पूजता हूँ, तो सामने जो स्त्री खड़ी है क्या वो देवी स्वरूप नहीं है? देवी स्वरूप ही तो है। ऐसी भावना जब आप लाएंगे तो आपका चित्त दूषित नहीं हो सकता, काम वासना आपको सता नहीं सकती। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अविद्या परम मल है। अविद्या अर्थात अज्ञान, अज्ञान में मनुष्य पड़ा हुआ है, अविद्या में पड़ा हुआ है। इस कारण से तरह तरह के मल, तरह तरह के विकार मन को पकड़ जाते हैं। इसलिए हे भिक्षुओं, इस मल को छोड़कर निर्मल बनो। इस मल को छोड़ना है, अविद्या को छोड़ना है।
बाहर दौड़ते रहने की वृत्ति को छोड़ना है, शांत बैठना है, अपने भीतर झांकना है, विद्या की ओर बढ़ना है, अविद्या का त्याग करना है, इस मल का त्याग करना है।